नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डीके गुप्ता है। मैं प्रॉपर्टी मार्ट में 2005 से हूं और मैं प्रॉपर्टी मार्ट में कोठी और प्लॉट में डील करता हूं रेजिडेंशियल में। आज मैं नोएडा के रेजिडेंशियल के बारे में बता रहा हूं। उससे पहले मैं आपको मैप दिखाता हूं नोएडा के मास्टर प्लान। ये देखिए, नोएडा का पूरा मास्टर प्लान मैप है। ये सारा सेक्टर दिया गया है। नोएडा दो नदी के बीच में है। ये ऊपर देख रहे हैं, ये हिंडन नदी है और हिंडन नदी के बाद ग्रेटर नोएडा सेक्टर लग जाते हैं। और ये यमुना नदी है। इसके बाद ये दिल्ली लग गया आपका। ये NH24 रोड देख रहे हैं, ये NH24 है। ये गाजियाबाद आ गया आपका, इंदिरापुरम गाजियाबाद। ये सेक्टर है पूरा। नोएडा के सेक्टर के जो रोड के बारे में बताते हैं। ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये जो रोड है ये आपका DND से सीधे ग्रेटर नोएडा की जा रहा है। ये नोएडा महामाया फ्लाईओवर्स होते हुए ये नोएडा एक्सप्रेस वे है। एंट्री ये आपका दिल्ली की एंट्री आ गया नोएडा में। एक ये एंट्री है आपका सरिता विहार काली कुंज से आपका सीधे आ जाते हैं ये नोएडा एक्सटेंशन गोड़ की तरफ। एक एंट्री और देख लीजिए, ये सीधा एंट्री आपका सेक्टर 12 दिल्ली से आते हैं, सेक्टर 11 12 होते हैं नोएडा स्टेडियम होते हुए आपका फिर आपका ये नोएडा एक्सप्रेस वे कनेक्ट हो जाते हैं रोड। ये तो एंट्री है दिल्ली का। नोएडा में इंडस्ट्रियल होते हैं, कॉर्पोरेट है, रेजिडेंशियल है, हॉस्पिटल के लैंड है, स्कूल है। इंडस्ट्रियल 3 फेस में बसा हुआ, फेस 1, फेस 2, फेस 3। ये इंडस्ट्रियल के इलाका कहलाते हैं। नोएडा एक्सप्रेस वे के ऊपर IT कॉर्पोरेट है। और नोएडा में जो रेजिडेंशियल का लैंड है, एक तो ग्रुप हाउसिंग का लैंड है, वो रेजिडेंशियल के अंदर ही आते हैं। एक जो नोएडा में नोएडा अथॉरिटी ने जो प्लॉट के अलॉटमेंट किए हैं और जो नोएडा अथॉरिटी प्लॉट किए वो भी रेजिडेंशियल के अंदर आते हैं। नोएडा में आज की डेट में जो नोएडा के कुछ सेक्टर ऐसा है, कुछ लिमिटेड साइज है। जो नोएडा सेक्टर 15A के बारे में बात करता हूँ, पॉश इलाका था नोएडा का। नोएडा आपका DND से लगा हुआ है। वहाँ जो साइज है 200 और 450 मीटर साइज है। उसी एक्सप्रेस के ऊपर 93B सेक्टर है, वहाँ भी 2 ही साइज है। 93B में 300 स्क्वायर मीटर और 450 स्क्वायर मीटर का साइज होते हैं। एक नोएडा सेंट्रल के अंदर में आता है सेक्टर 35। सेक्टर 35 के अंदर में आपका 250 स्क्वायर मीटर और 320 स्क्वायर मीटर का साइज है। तो नोएडा में किसी भी सेक्टर में, नोएडा के किसी सेक्टर में आप ले सकते प्लॉट या कोठी ले परचेज कर रहे हैं तो 2 से 3 किलोमीटर दूरी में ऑल फैसिलिटी आपको मिल जाता है। जैसे आपका स्कूल है, हॉस्पिटल है, मॉल है, तो 2 से 3 किलोमीटर में सारा एरिया में कवर कर मिल जाएंगे आपको। नोएडा की खासियत है कि नोएडा में जो सेक्टर को डेवलप किया है, जो डिवाइडिंग रोड है एक दूसरे सेक्टर का, 30 मीटर रोड है, 45 मीटर रोड है और 60 मीटर का रोड है। तो ये नोएडा का काफी एक ग्रीनरी एरिया से बना रखे हैं। नोएडा खुला एरिया है। नोएडा के हर एक सेक्टर में आपको पार्क मिलेंगे, बड़े बड़े पार्क होते हैं, डेवलप कम्युनिटी सेंटर होते हैं और मार्केट होते हैं। जो हर एक सेक्टर के अलग अलग मार्केट है। बाकी आपका मॉल वगैरह सब चीज है। नोएडा की बात करें, नोएडा के जो हॉट सेक्टर चल रहे हैं इस समय नोएडा में, नोएडा सेक्टर आपका नोएडा एक्सप्रेस के ऊपर जो हॉट सेक्टर जो इस समय सबसे ज्यादा सेल परचेज होते हैं, जैसे सेक्टर आपका नोएडा एक्सप्रेस लगता हुआ सेक्टर 99 आ जाता है, 100 है, 105 है, 108 है, 92 है और 93B है। ये नोएडा का एक्सप्रेस सेक्टर है। एक सेक्टर के आगे बात कर रहा हूं मैं, नोएडा में नए सेक्टर है जो सेक्टर 151 है। वहां पे 2 प्लॉट साइज है। एक तो JP अमन से अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो विलेज कोटा का प्लॉट है और JP अमन जो सोसाइटी की बिल्डिंग है उसके विलेज कोटा प्लॉट है। A और B ब्लॉक कहलाते हैं। वहां पे 162 स्क्वायर मीटर के साइज होते हैं पूरे ब्लॉक में, A और B ब्लॉक में। वो भी अच्छे सेक्टर डेवलप कर रहे हैं इस समय। और JP के जस्ट राइट जाते हैं तो वहां नोएडा अथॉरिटी ने E ऑप्शन निकाला था 2019 से प्लॉट्स। वहां पे जो साइज है 250, 300 और 450 मीटर का साइज है। वहां जो मिनिमम रोड है आपका 12 मीटर रोड है, 18 मीटर रोड है, 45 मीटर रोड है और एक इंडस्ट्रियल से लगा हुआ IT से लगा हुआ सेक्टर है। वहां पे आज की डेट में काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि वहां प्राइस अभी सही प्राइस है, ठीक ठाक प्राइस है। क्योंकि प्राइस के हम लोग इसलिए आपको क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेट बढ़ता घटते रहते हैं, इसीलिए हम रेट को डिस्क्लोज नहीं कर रहे। नोएडा के आप कोठी के बारे में बताते हैं। नोएडा में 2-3 तरह की कोठी होते हैं। एक तो डुप्लेक्स मकान होते हैं। जो डुप्लेक्स मकान इसको बोलते हैं कि अपना जॉइंट फैमिली है उसके लिए बेस्ट होते हैं डुप्लेक्स मकान, कि अपना जॉइंट के साथ रहने के लिए एक मजा अलग है। और एक फैमिली होता है कि जैसे अलग अलग फैमिली हम रहना चाहें तो उसको सिंप्लेक्स हाउस बोलते हैं।
जो हर एक फ्लोर पे अपना अपना पर्सनल किचन होते हैं और अलग से एंट्री होते हैं। जैसे सपोज हम एक फ्लोर यूज करके 2 फ्लोर किराए पे भी दे सकते हैं, वो सिंप्लेक्स हाउस होते हैं। नोएडा में प्लॉट 2 तरह के प्लॉट होते हैं। नोएडा अथॉरिटी जो प्लॉट अलॉटमेंट करता है, एक सर्टेन टाइम देता है कि इसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन बनाना ही है। तो एक प्लॉट होता है वैकेंट, पूरा रॉ प्लॉट होता है। रॉ प्लॉट में ये होता है कि अगर आप लोन लेते हैं बैंक से तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लग जाते हैं। और जो सडन बनाने के अथॉरिटी ने बोला कि 2 साल 3 साल में बनाना है, तो सडन एरिया एक बनता है जो चारों पट्टी बाउंड्री वॉल और 2 कमरे मस्जिद, उसको कंप्लीशन हम लोग बोलते हैं। उसमें आपको होम लोन में गिनती आ जाते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अच्छा होते हैं। तो आपको जो भी क्वारी है, मेरा ये लिस्ट है, मैंने आप लोग को सबको लिस्ट दे रखा हूँ। जो भी क्वारी है इस लिस्ट से पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएंगे इस पे। मेरा और भी वीडियो देखने के लिए, रियल इस्टेट के बारे में जानकारी लेने के लिए, रियल इस्टेट के बारे में और भी गहराई तक पहुंचने के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।